नमस्कार। खबर लाइव में आज सभी मैकेनिक भाइयों का स्वागत है। इस हफ्ते की खबर में जानिए, नितिन गडकरी जी ने बताया कि मेटल की रिसाइकलिंग करके इतने प्रतिशत तक कम की जा सकती है ऑटो पार्ट्स की कीमतें। जानिए इस साल के बजट में ऑटो इंडस्ट्री से जुड़ी जरूरी बातें। और जानिए कि जनवरी 2023 में पिछले साल के मुकाबले कितनी बड़ी ऑटो सेल्स। आगे जानेंगे यामाहा की पॉपुलर स्पोर्ट्स बाइक को मिले कौन से नए अपडेट्स। और इसी हफ्ते की हटके खबर में जानेंगे लग्जरी गाड़ियों में आने वाले कुछ ऐसे सेफ्टी फीचर्स के बारे में जिनसे हो सकता है जान को खतरा। जानते हैं इस हफ्ते की हेडलाइन खबर। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने कहा कि मेटल की रिसाइकलिंग को बढ़ाने से ऑटो पार्ट्स की कीमतों को 30% तक कम किया जा सकता है, जिससे ऑटो इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट बढ़ पाएगा। कोची में मटेरियल रिसाइकलिंग पे हुई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गडकरी जी ने यह भी कहा कि सरकार ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को दुगना बढ़ाकर 15 लाख करोड़ तक का बनाने का टारगेट रखा है और इससे 5 करोड़ नौकरियां भी आएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि रिसाइकलिंग को बढ़ावा देके देश का एक्सपोर्ट बढ़ सके, इसलिए सरकार व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को प्रमोट कर रही है। बढ़ते हैं अन्य खबरों की तरफ। दोस्तों, 2023 के बजट में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ की धनराशि अनाउंस की गई। ऐसा लो कार्बन इकोनॉमी की ओर बदलाव के लिए किया गया है। इसी के साथ सरकार 2030 तक 5 मैट्रिक मिलियन हाइड्रोजन बनाने का टारगेट रख रही है। साथ ही फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि पुरानी सरकारी गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए भी सरकार द्वारा पर्याप्त फंड्स आवंटित किए हैं। राज्यों की भी एम्बुलेंस और अन्य पुरानी गाड़ियां बदलने में सहायता की जाएगी। अगली खबर, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन यानी फडा ने ऑटोमोबाइल सेल्स का लेटेस्ट डेटा शेयर किया। इसके मुताबिक जनवरी 2023 में जनवरी 2022 के मुकाबले गाड़ियों की सेल्स में 13.56% की बढ़ोतरी देखी गई। इस साल जनवरी में 18,26,669 गाड़ियां भारत में बिकी। पिछले साल जनवरी में 16,08,505 गाड़ियां बिकी थी। फडा के प्रेसिडेंट मनीष राज जी ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले तो ये तकरीबन 14% की बढ़ोतरी है, लेकिन कोविड से पहले वर्ष 2020 के मुकाबले अभी भी ये गिनती 8% कम है। टू व्हीलर, फोर व्हीलर और अन्य सभी कैटेगरी की गाड़ियों में इस साल बढ़त देखने को मिली है। जानते हैं अगली खबर। यामाहा ने अपनी पॉपुलर स्पोर्ट बाइक R15 में 2023 के लिए कुछ अपडेट्स दिए हैं, जो पहले इसकी प्रीमियम कीमत को देखते हुए मिसिंग थे। कंपनी अब R15 के M वेरिएंट में LED इंडिकेटर और TFT स्क्रीन देगी। स्टैंडर्ड वेरिएंट में अभी भी पहले की तरह ही हैलोजन इंडिकेटर और LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाएगा। इन नए हार्डवेयर अपडेट के साथ उम्मीद है कि R15M की एक्स शोरूम कीमत 2 लाख के ऊपर होगी। अब जानते हैं इस हफ्ते की हटके खबर। दोस्तों, मॉडर्न लग्जरी गाड़ियों में सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अनेक फीचर्स दिए जाते हैं, लेकिन हाल ही में कई ऐसे केसेस सामने आए जिनमें इन लग्जरी फीचर्स के कारण ड्राइवरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसा ही एक मामला 31 जनवरी को नोएडा में सामने आया, जब एक व्यक्ति की मर्सिडीज कार डिवाइडर और पेड़ से टकरा गई। इसके बाद जल्दी गाड़ी ने आग पकड़ ली और वह व्यक्ति गाड़ी से बाहर नहीं निकल पाया, क्योंकि गाड़ी के सभी दरवाजे लॉक हो गए। एक्सपर्ट ने कहा कि टकराव के बाद फ्यूल लीकेज से इंजन या बैटरी में आग लगने का खतरा होता है, इसलिए हमेशा गाड़ी में कोई नोकदार चीज रखें जिससे इमरजेंसी के समय सीट बेल्ट को काट सकें और ग्लास को तोड़ सकें। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें, सीखते रहें मैकेनिक टीवी पर। धन्यवाद।